गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सोनी शर्मा फ्रॉम टीचर रीडर्स स्कूल। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, आप जान गए हो कि जो भी कार्य हम करते हैं उसको हम क्रिया बोलते हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगी क्रिया के प्रकार। ठीक है, हम क्रिया के प्रकार जानने से पहले ये जानेंगे कि जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा मोहित क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो हर वाक्य में एक कर्ता होता है और कर्म होता है। कर्ता क्या होता है? जिसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जैसे मैंने लिखा मोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? ये कार्य मोहित के द्वारा किया जा रहा है, तो मोहित क्या हुआ? कर्ता। मोहित को हम क्या बोलेंगे? कर्ता। और इस वाक्य में हम देखेंगे कि कर्म क्या काम किया जा रहा है। मोहित के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? मोहित क्रिकेट खेल रहा है। किससे खेल रहा है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो वो क्या हुआ? कर्म। और खेल रहा है वो क्या हुई? क्रिया। तो आप कर्ता और कर्म जान गए होंगे। अब हम आगे जानेंगे क्रिया के प्रकार। पहला है सकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया। सा का अर्थ है साथ, कर्मक कर्म के। कर्म के साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जो भी क्रिया कर्म के साथ, मतलब हमें कार्य भी पता चल रहा है, किसके साथ ही कार्य किया जा रहा है वो भी पता चल रहा है, तो क्रिया क्या होती है? सकर्मक। जैसे यहाँ पे लिखा है मोहित क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो मोहित क्या हुआ? कर्ता। और कर्ता किसके साथ कार्य कर रहा है? क्रिकेट के साथ। ठीक है, तो ये कर्म, तो यहाँ कर्ता भी आ गया और कर्म भी आ गया। ठीक है, अब आगे अकर्मक क्रिया। दूसरी क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया। आ का अर्थ है आ बिना, कर्मक का अर्थ है कर्म के। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता वह क्रिया जिसके साथ कर्ता तो है लेकिन कर्म नहीं होता, उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे मैंने यहाँ लिखा बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इसमें बच्चे क्या है? कर्ता हो गया। बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्या हुआ? क्रिया। लेकिन इसमें कर्म नहीं है, मतलब बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे किताब पढ़ रहे हैं या फिर नोटबुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी जो जिसके साथ कर्म कर रहे हैं, पर यहाँ वो नहीं है। तो जिस भी क्रिया में कर्म का प्रयोग नहीं होता उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। आई होप आपको दोनों क्रिया समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू।